Kashmiri American community of New York, especially chairman of World Forum for Peace and Justice Professor Ghulam Nabi, FAI, the senior vice president of Kashmir Mission to USA Taj Khan and president of Jammu Kashmir Liberation Front Raja Mukhtar. Warmly welcome Mr. Fahim Kayani, president of Tehreek-e-Kashmir United Kingdom, during a prestigious ceremony held on Thursday in the beautiful hall of Brooklyn Palace. Mr. Fahim Kayani, who had recently received the Presidential Award from the Honorable President of Azad Kashmir, was honored for his exceptional services to the Kashmir cause. The event celebrated his unwavering commitment and lifelong dedication to advocating for justice and the right to self-determination for the people of Kashmir. For full coverage and exclusive highlights, please watch a special report by Dunya International and Global TV USA. ताज साहब के जज्बे को देख के मैंने कहा कितना जज्बा जवान है कि वो कहते हैं ये तो मैं इस हवाले से तो मैं सर्टन हूँ कि कश्मीर कोई सपोर्ट करे न करे कश्मीर के अंदर आज़ादी का सूरज जरूर नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इस गुज़िश्ता साल डेढ़ साल के अंदर जब गज़ा का जब मामला हुआ तो मैं पहले भी फ़लस्तीन के हवाले से बड़ा एक्टिव था, तो मैंने फिर फ़लस्तीन और कश्मीर की तारीख जो तहरीक है इसका बड़ा क्लोजली जायज़ा लेना शुरू किया। एक तो बड़े बड़े मार्चेस हुए, उसमें हमने शिरकत की, कोचेस भी ले गए, कुछ हमने खुद इवेंट्स भी किए जो चैरिटेबल इवेंट्स थे, और बड़े हाली इंटेलेक्चुअल हमने फ़लस्तीनी लोगों को हमने उसमें बुलाया। ये 30-35 हमने उनके साथ इवेंट्स किए होंगे, तो मैं उनके साथ बैठने लगा ताकि मैं इनसे कुछ सीखूं और ये फ़लस्तीन की तहरीक क्यों आगे चलेगी। और मैं खुशी भी है कि फ़लस्तीन की तहरीक, फ़लस्तीन हमारा उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा भी है, गज़ा उससे कोई इनकारी नहीं है। तो ठीक है, जहाँ पर फ़लस्तीन और कश्मीर की तहरीक में जो सिमिलैरिटीज़ है कि 1947 में जब यूनाइटेड नेशन के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था कि फ़लस्तीन की सरज़मीन को तकसीम करने जा रहे थे, उसी वक्त 1947 के अंदर कश्मीर पर कब्ज़ा हुआ। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, उनका भी हक़ इरादत का मसला है, हमारा भी हक़ इरादत का मसला है। लेकिन फ़लस्तीन की जो तहरीक है और कश्मीर की तहरीक में लोग समझते हैं फ़लस्तीन की तहरीक बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। उसके ये है कि वो तीन बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी का वो सेंटर है, और वो सदियों से उस हज़ारों साल की तहरीक है, यूरोप हो या बाकी हो, तो वो उसके अंदर वो मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट से गुजरे, उस पर जाना नहीं चाह रहा। तो वो कश्मीर एक रीजनल है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से कि ये कश्मीर की जो तहरीक है रीजनल ज़रूर है। जितनी पॉपुलेशन जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की आप डालें जो कनेक्टेड है, उतनी ही अगर तीनों मज़ाहिब की अगर पॉपुलेशन डालें तो इतनी ही कनेक्टेड उससे भी है। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक रीजनल पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और जुडाइज़म है, ये सारा जो उनकी जो पॉपुलेशन हमारे के बराबर है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड है, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर है, डेवलपिंग कंट्रीज में, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से उनको एक एज है हमसे ज़्यादा कि वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर मौजूद है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरे पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये बात करना चाहता हूँ कि आपने ये देखा होगा कि रिसेंटली जो कुछ हमारे साथ हुआ है इंडिया ने, जो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वो दौर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आप देखें फ़लस्तीन के अंदर बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और यहाँ पर क्या फैसले किए जा रहे हैं। आप मुझे ये बात कहें, एक मुल्क के ऊपर हमला किया जाता है और फिर उसके ऊपर एटम बम भी गिराया जाता है। ये बहुत सारी चीजें जो जिसकी लाठी उसकी भैंस की बातें की जा रही हैं। हम इन चीजों की पुरज़ और मज़म्मत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया वो ये नहीं था, वो उसके पीछे बहुत बड़े हाथ थे कि वो इसलिए जाकर उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, वो कश्मीर को लेना चाहता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि पाक फौज को जिंदाबाद आप सब मिल कर कहें। हम जो बात करते हैं हक खुद इरादियत की, हमें हक राय शुमारी दिया जाए, ये हमारा हक है, ये हर कश्मीरी का हक है। और न्यूयॉर्क के अंदर रहने वाला हर कश्मीरी वो एक साथ होकर काम करेगा और करते रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप देखें इस वक्त दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, आप देखें इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है।
लोगों के साथ क्या जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन मैं पाक फौज को, मैं आसम मनीर साहब को और पूरी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जब जवाब दिया वो वेट करते रहे। हमें लोग यहाँ काले काल करके कहते थे कि देखें ये क्या हो रहा है, ये तो सो गए हैं। मैंने कहा वेट करें, तो ये इन आंखों ने अपनी देखा है आप लोगों ने कि पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो किस तरह दिया। मेरे भाई इफ्तिखार साहब यहाँ पर कुछ कह रहे थे कि कश्मीर के ऊपर उनके बेस जो हैं वो कश्मीर से हमने खत्म करने हैं। हमें अगर कल भी वहां अटैक करना पड़ेगा तो हम उनके ऊपर जरूर उसी तरह करेंगे जैसे वो हमारे मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी टेररिस्ट जो डिक्लेयर टेररिस्ट है वो कभी पास आने वाला नहीं है। आप आज देखें बिगी बिल्ली बन गया है, पूरी दुनिया के अंदर ज़लीलो ख्वार हो रहा है। इसलिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है कि उसने जो है कभी सही बात नहीं की। मुसलमानों के ऊपर गुजरात के अंदर जुल्म किया, अकलियतों के ऊपर जुल्म किया हिंदुस्तान के अंदर, जबकि हिंदुस्तान इस वक्त बिल्कुल इस नेक पे खड़ा है कि कल वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथी मुझे अक्सर कहा करते थे कि कश्मीर का अब क्या होगा, कश्मीर तो बेच दिया। मैं आपको आज भी यही बात कहता हूँ कि कश्मीर को कोई किसी का बाप बेच नहीं सकता। कश्मीर आजाद होगा। आप हिम्मत करें, जुर्रत करें, एक साथ होकर चलें। लेकिन एक बात है कि रायशुमारी के जरिए जो फैसला होगा वो सब कश्मीरियों को कबूल होगा। मैं आने वाले मेहमान खुसूसी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें ये मौका दिया। कोविड के दौरान, और कोविड भी कोई एक आध महीना नहीं था, इट वॉज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 4 years। अगर किसी ने मसले कश्मीर को जिंदा रखा है वो हमारी मेहमानी खुसूसी है। यानी almost every other week there was because the only thing you of the Zoom could not meet in person। और वो Zoom भी ऐसा नहीं था कि उसमें मुझे ऐसे लोग थे। At time there were more than 50 member of Parliament of UK, they were speaking there। तो इसलिए really I am delighted that Fahim Kiani bhai is here with us। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I know कि some of you do the fundraising for the senators, or at least you know someone who does fundraising to the senator and the congressman। और सेनेटर उसके चेहरे पर खुशी नहीं होगी अगर आपको $50,000 नहीं देंगे। यानी यहाँ पर पाकिस्तानियों ने for the last more than 50 years they have spent millions of dollars और उसमें माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हुई है। I know नसीम अशरफ we were working very closely and उनके जो वहाँ पर लॉबिस्ट वगैरह थे। ये मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूँ, मैं आपसे इसलिए ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम आप हिम्मत न हारें। अपने घर के वो कहते ना वो the room where even your spouse cannot see you, raise your hand to Allah subhanahu wa ta'ala and thank Allah subhanahu wa ta'ala। I'm not going to talk about Pakistan or Kashmir. I want to talk about what can we do for Kashmir from here. 3 years ago, my brother Manzoor is very aware of this situation. We went to meet a couple of politicians in New York, and when we explained them that we are Kashmiri and that Kashmiri are struggling and they've been occupied by Indian forces in Jammu and Kashmir, nobody knew Kashmir. So it took us almost 3-4 years the politicians to understand that Kashmir do exist. Sitting here and talking about Pakistan, last time I don't think you guys went to Pakistan maybe 5 years ago, so we don't know their local politics. Let's worry about what can we do, how can we help Kashmiri, how can we raise the Kashmir issue at the UN or any other. Let's raise a voice for Kashmir from here. When we do here, this voice will travel all around the world and the Kashmir issue will be highlighted. कि जो भी हुआ है हमने इधर आवाज उठानी, हमने आवाज उठानी बंद नहीं करनी, इसको हमने लगा रहना। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, कश्मीर के लिए प्रोग्राम भी करेंगे, हमने अपना
جو حق ہے اس کو ادا کرتے رہنا ہے. اور اب 10 مئی کے بعد جو دنیا کے حالات چینج ہوئے ہیں, دیکھیں کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے لوگ کہتے تھے انڈیا بڑا بھائی ہے, اس کا ایک الگ ہی مرتبہ تھا. اب جو ڈاکٹر صاحب اور کیانی صاحب, میں انڈیا کے جو اینالسٹ ہیں جو ان کے چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اب پاکستان تو ہم کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتا. یہ بہت بڑی چینج ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک, اب اس کے جو اینالسٹ ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار اب پاکستان تو ہمیں اپنے برابر بھی نہیں سمجھتا. تو یہ انڈیا کی کل اوقات تھی, ایک غبارے میں ایک ہوا بھری ہوئی تھی, وہ ہوا نکلی ہے تو الحمدللہ ہر چیز چینج ہو گئی ہے.